सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस षष्ठम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में आप लोग भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं को सुनेंगे। किस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण ने कंस का वध किया एवं इसके पश्चात द्वारिका गमन, जरासंध वध आदि कथाओं को इस भागवत कथा में आप सुनेंगे। मन लगा कि इस भागवत कथा को सुने और प्रभु का ध्यान करते रहे। श्री राधे राधे। उस अलौकिक आनंद में परिपूर्ण हो गए, फलीभूत हो गए। और एक बात ध्यान देने की है, पाप हो या पुण्य, जब तक जीवन में रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं। पाप भी खत्म होने चाहिए, पुण्य भी खत्म होने चाहिए, तब आप मुक्त होंगे। तो पाप जो थे वो तो संताप में भस्म हो गए, और ध्यान से जो अच्युत के आश्लेष का आनंद उत्पन्न हुआ, तो पुण्य तो आनंद दे के खत्म करते होते ना, सुख दे करके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो उस परम सुख में सारे सुकृत पुण्य समाप्त हो गए, और जब शुभाशुभ दोनों समाप्त हो गए तो जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उसका जो त्रिगुणात्मक पांच भौतिक शरीर था उस कमरे में ही छूट गया, और अलौकिक रूप धारण करके दिव्य देह से वह ब्रज गोपी सबसे पहले भाग करके महाराज में प्रभु के पास पहुंच गई। भगवान ने तुरंत आती हुई गोपियों का खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। वो महाभागा सुस्वागत। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्रूता गमन कारणम। आई वो तो अच्छा किया, पर क्यों आ गई ये तो बताओ। जब गोविंद ने स्वागत किया तो गोपियां गदगद हो गईं कि प्यारे हमारा स्वागत कर रहे, पर प्रश्न जब पूछा ब्रूता गमन कारणम, सोई मूड खराब हो गया कि इन्होंने ही हमें बंसी बजा के बुलाया, 1 साल पहले निमंत्रण दिया था, और जब आ गई तो पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। ये कोई तरीका है? आपने हमारा निमंत्रण कर दिया कि महाराज आज शाम का भोजन हमारे यहां है, ठीक है। अब महाराज मंडली के साथ पहुंच गए, कुंदी खटखटाई, आपने कहा आइए आइए महाराज जी, स्वागत है आपका, बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिए, और बताओ महाराज जी कैसे आना हुआ है, अब बोलो क्या बीतेगी। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात है और रात में चांदनी बड़ी प्यारी लगती है, लगता है इस चंद्रमा की चांदनी देखने जंगल में आई हो। और याद रखना, ये चंद्रमा की चांदनी जितनी प्यारी लगती है ना, उतनी खतरनाक भी है। रात में सब खतरनाक जानवर घूमते हैं, किसी ने देख लिया तो 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा। इसलिए रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ऐसा रजनी घोर रूपा। ये रात बहुत खतरनाक है चांदनी, जंगल में जानवर घूम रहे होंगे, इसलिए देख ली चांदनी, अब पधारो। गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी देखने हम आई ही नहीं है। फिर क्यों आई हो? अच्छा, तो इसका मतलब घर में पतिदेव से खटपट हो गई होगी, इसलिए रात में घर छोड़ के भगे आई। बहुत गलत बात है। कितना भी महाभारत घर में हो जाए, घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। एक बार घर छोड़ के निकली स्त्री का फिर कभी सम्मान न समाज में रह जाता है, न परिवार में रह जाता है, कहीं उसका आदर नहीं रहता। कितना भी लड़ाई हो, महाभारत हो, पर घर में ही रहो, वहीं तुम्हारा आदर सम्मान है, अपना तुम्हारा अधिकार है, अपने अधिकार के लिए वहीं लड़ो। नहीं तो लोक भी बिगड़ता है और परलोक तो बर्बाद हो ही जाता है। पतिदेव चाहे जैसे सही, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोव्रत धर्म का प्रवचन दिया प्रभु ने। क्रोधी हो, निर्धन हो, रोगी हो, वृद्ध हो, पागल हो गए हो, कैसी भी परिस्थिति में पति का परित्याग पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा महाराज काय को प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं। तो फिर आई क्यों हो भाई?
मुझसे प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने आ गई क्या? देखो ये भी बहुत गलत बात है। प्रेम हमेशा दूर से ही अच्छा रहता है। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होती है। बहुत निकटता में प्रेम धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। बोलो राधे राधे। इसलिए मुझसे यदि प्रेम है तो घर में ही रह के करो। ऐसे जंगल में मुझसे मिलने आओगी, परिवारी जनों को पता चलेगा तो घर में नहीं घुसने देंगे, बदनामी होगी वो अलग। जब इस प्रकार से भगवान ने बार बार कहा कि प्रतियात ततो ग्रहान, सब अपने अपने घर लौट जाओ, तो गोपियां बेचारी उदास हो गई। खड़ी खड़ी पैर के अंगूठे से धरती को रेदने लगी, लंबी लंबी श्वासें भरने लगी। आपस में बोली बहन जवाब नहीं देंगी तो ये ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब मिलकर के जवाब दिया और ये गीत गा करके भगवान को उत्तर दिया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। ये 5 गीत हैं। और गीत का मतलब गायन, गाना चाहिए। इसलिए हमने भागवत के इन सभी गीतों को गाया है स्वर तालबद्ध करके, ताकि रसिक जन जो संस्कृतज्ञ हैं अथवा जो भागवत के रसिक हैं वो गोपियों के इन गीतों को गुनगुना सके। गोपी गीत तो प्रसिद्ध है, सब गाते हैं, बाकी इन सभी गीतों को गाया जा सकता है। देखो प्रणय गीत में गोपियां भगवान से प्रेम की याचना करती हुई गा रही हैं। 10 श्लोकों में प्रभु का प्रश्न था कि तुम क्यों आई हो मेरे पास, और इस प्रणय गीत में 11 श्लोकों में जवाब दे रही हैं कि हम इसलिए आई हैं। सब मिलकर के गा उठी। मयि बम विभोर्हति भवान् गदितुं रसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चेतं सुखेन भवता वहतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युदितरा वपि गृह्यकृते आदौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामकथं व्रजमथो गर्वामहिं मैवं विभो मैवं विभो। इस प्रकार से बहुत प्यारा गीत है। पूरा गीत गाने में तो बहुत समय लगेगा। जो इस गीत का पूरा आनंद लेना चाहें, हमने इन गीतों को अपने YouTube पर, हमारा एक चैनल है भागवत कल्पद्रुम जो लिखा हुआ है ग्रंथ में, भागवत कल्पद्रुम नाम के चैनल में इन गीतों को गा गा करके हमने अर्थ सहित उसमें डाल दिया है। तो जो सुनना चाहे वो भागवत कल्पद्रुम चैनल पर सुन सकते हैं। बाकी सप्ताह में तो इन सब गीतों को पूरी तरह गाना संभव नहीं है, इसलिए 1-2 श्लोक आपको गुनगुनाती है। गोपियां इस गीत में कहती हैं कि हे प्यारे, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हम संसार के सारे विषय, सारे नाते रिश्ते सबको तिलांजलि दे करके आपके पास आई हैं, किंतु जब से आपके सामने आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द निकल रहा है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना आपको इतना बुरा लगा या हमारी शकल इतनी गई गुजरी है?
जो इतना हमसे आप एक शब्द भी मीठा नहीं बोले। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की मूर्ति हो, फिर आपकी वाणी से एक कड़वा करेला जैसा कटु वचन आज क्यों निकल रहा है? कुछ तो मीठी सी बात करो हमसे। माईवम, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे लिए ही हम सर्वस्व छोड़ के आई हैं और तुम ही ऐसे हमें त्याग रहे हो, भटका रहे हो। आप चाहते हो हम चली जाएं तो ठीक है, हम चली जाती हैं, पर जो बंसी बजा के मन चुरा लिया है, चित्त हर लिया, उसे तो वापस कर दो। क्योंकि बिना मन के ये तन किसी काम का नहीं है। चित्तम सुखेन भवतापहृतम ग्रहेषु, चित्तम सुखेन भवता अपहृतम। आपने बड़े आराम से बंसी बजा के चित्त हमारा अपहृत कर लिया, चुरा लिया। और जिसका ताप आप अपहृत कर लेते हो, चुरा लेते हो, उसका भवताप भी हमेशा के लिए समाप्त कर देते हो। चित्तम सुखेन भवतापहृतम, दो अर्थ हो गए। भवता अपहृतम, आपने चुरा लिया चित्त। दूसरा भवतापहृतम, जब हमारा आपने चित्त चुरा लिया तो हमारा भवताप भी आपको ही हरना है। संसार के संताप को भी आप ही हरिए। इसलिए प्यारे, पादव पदम न चलता, हमारे पैर अब घर की तरफ चलना ही नहीं चाहते, लौटना नहीं चाहते। कैसे जाएं? भगवान बोले तो ई रिक्शा मंगवा दूं, सबको बैठा बैठा के घर घर पहुंचा दूं, पूरा जिम्मेवारी मेरी होगी, फिर तो आप पधारोगी अपने अपने घर। गोपियां बोली करवाम किम्बा, यदि आपने किसी साधन से हमें पहुंचा भी दिया घर, तो घर जाके क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले क्यों, घर में कोई काम नहीं है तुम्हारा? गोपियां बोली काम तो तमाम है, और कोई भी काम बिना मन के कभी नहीं होता प्यारे। तो मन जब आपके पास रहेगा तो घर के काम भी तो कुछ नहीं होने वाला। करेंगे कुछ, होगा कुछ, बिना मन के कोई काम नहीं होता। आपके कान कथा सुन रहे हैं और मनीराम जी बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं तो सुनते रहो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या कहा। हर इंद्रिय के साथ मन का संयोग बहुत आवश्यक होता है, बिना मन के कोई काम नहीं होता। इसलिए प्यारे, अपनी अधर सुधा का दान करके हम सब ब्रज गोपियों को कृतार्थ करो, अनुग्रहित करो। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो भाई, पानी भरने के लिए 50 रुपए का मटका भी खरीदोगे तो 50 बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखोगे कहीं से कहीं चटका फूटा तो नहीं है। और जिन गोपियों के हृदय घट में प्रेम रस भगवान अपना अलौकिक भरना चाहते हैं, उन गोपियों की पात्रता के घड़े को भी तो भगवान परीक्षण करके देख रहे हैं कि इनमें रास की पात्रता है कि नहीं। इसलिए भगवान ने ये सब बातें करी। और जब प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई ब्रज गोपियां, तब भगवान प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए। और प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, फिर भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। तब गोपियां समझ गई ये ऐसी हमारी परीक्षा ले रहे थे ताकि हम लौट जाएं। और गोपियां भी डटी नहीं, हर प्रश्न का जवाब दिया और लौट करके घर नहीं गई। तो भगवान प्रसन्न हो गए, परीक्षा में उत्तीर्ण पाकर के। तब भगवान ने महारास रचाया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, नीविस्तनालवन नरमन काग्रपातई, श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणा, उत्तम भयन रतिपतिं रमयां चकार। प्रत्येक गोपी के साथ गलवैया डाल के कन्हैया ने जब ताता थैया करके नाचना प्रारंभ किया कि आ गया कामदेव, और तक तक के तीर चलाए। कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए, पर उत्तम भयन रतिपतिम, रतिपतिम उत ऊर्धम स्तंभयन, रति के पति कामदेव को भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया, ऊर्ध्व स्तंभित कर दिया। कोई भी विकार भगवान के मन में किंचित भी नहीं आया। तब पराजित होकर के चरणों में गिर पड़ा कामदेव और कहा, प्रभु आप ही एकमात्र अच्युत हैं। अच्युत माने न च्यवती स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, सदा अखंड एक रस रहते हैं, वे अच्युत हैं। बाकी
कामदेव ने सबको च्युत कर दिया। च्युत का माने गिरना, फिसलना। बड़े बड़े सिद्ध संतों को पटक दिया, गिरा दिया, सब फिसल गए। पर केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए भगवान को केवल योगी नहीं कहा, योगेश्वर नहीं कहा, योगेश्वरेश्वर कह करके सुखदेव जी ने भगवान को नाम दिया, योगेश्वरेश्वर। एक योगी में ही कितनी शक्ति होती है, ये तो उत्तर प्रदेश वाले अच्छी तरह जानते हैं। बोलो राधे राधे। एक योगी कितना कमाल कर सकता है, और फिर योगेश्वर में कितनी शक्ति होगी भाई, जो योगियों के अभी ईश्वर है। योगेश्वर कौन है? जैसे नव योगेश्वर भागवत में प्रसंग आएगा, नव योगेश्वरों का संवाद। योगी उसे कहते हैं जिसकी अव्याहत गति पूरे संसार में हो। योगेश्वर वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हो, जब चाहे बैकुंठ चले जाएं, जब चाहे ब्रह्मलोक में चले जाएं। सूक्ष्म देह से जिनकी पूरे ब्रह्मांड में गति हो, वो योगेश्वर है। योगी तो इसी जगत में अपना प्रभाव डाल सकते हैं, योगेश्वर पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हैं, और भगवान है योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव की क्या कल्पना की जा सकती है, वो कितने शक्तिशाली प्रभावशाली होंगे, सोचिए। इसलिए भगवान सब गोपियों के साथ थिरक रहे थे, नाच रहे थे, और कामदेव को पकड़ के ऊपर लटका दिया। हारा हुआ कामदेव भगवान के चरणों में गिरा, और भगवान का प्रथम पुत्र बन के द्वारका में पैदा हुआ, जो प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। भगवान के जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हैं, वो कामदेव के ही अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांशः, माने कामदेव को ने आज प्रभु को अपना पिता मान लिया। एक आप ही हो जो अविचल बने रहे, बाकी तो मैंने सबको विचलित किया। किंतु जब नाच रहे थे गोविंद गोपियों के साथ गलवैयां डाल के, और कभी कोई गोपी रागेश्वरी में बढ़िया कोई सितार बजाती है, तो भगवान वाह वाह करके उसके गुण की महिमा गाने लग जाते हैं, और कोई कथक नृत्य दिखाती है तो भगवान उसके नृत्य कला पर मुग्ध होकर के उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो अपने गुणों की गोविंद के मुख से प्रशंसा सुन सुन करके गोपियों को थोड़ा गर्व आ गया। है कोई हमारे समान आज संसार में? चाहे इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी कोई भी बनी रहे, पर त्रिभुवन पति श्री कृष्ण आज हमारे अधीनस्थ होकर हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, स्वयं हमारे गुणों की अपने मुख से प्रशंसा कर रहे हैं, तो सौभाग्य का मद गोपियों में आ गया। पर राधा रानी के मन में मान आ गया। मान अभिमान में अंतर है। मान प्रियतम को देखकर उनसे रूठने को कहा जाता है, उन प्रियतम से रूठने का नाम है मान, और अपने गुणों का चिंतन करने में होता है अभिमान। अभिमानी की दृष्टि अपने गुणों पर होती है, अपने ऊपर होती है, और माननी की दृष्टि प्रियतम पर होती है। राधा रानी मान कर रही हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं, तो रूठ गई, प्रणय कोप में बैठ गई, और बाकी सब गोपियां अपने गुणों का चिंतन करने लगी कि देखो हमारी विशेषता। तो जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, पर राधा रानी के मन में सिर्फ मान था, तो उनको मनाने के लिए माधव माननी राधा रानी को साथ में लेकर के अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। अंतर्हित के दो अर्थ हो गए। अंतर्हित माने अदृश्य हो गए, और अदृश्य क्यों हो गए? बोले अंतः में गोपियों का हित ही भगवान करना चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। गोपियों के अभिमान को तोड़ करके हित ही करना चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। वृंदावन के पास में ही है मान सरोवर। एक तो कैलाश मान सरोवर है, एक वृंदावन का मान सरोवर है, जहां पर माननी राधा रानी को एकांत में ले जाके भगवान ने मनाया था, इसलिए उसका नाम मान सरोवर पड़ा।
तो वहां भगवान एकांत में किशोरी जी के चरण दबाते हुए उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। रसिकों ने यह दृश्य देखा अपने भाव जगत में, तो ये रहस्य उद्घाटित कर दिया, सबको बता दिया। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। हमने निभृत निकुंज में किशोरी जी के चरण पलोटते हुए प्यारे प्रियतम प्रभु को देख लिया। तब से महाराज राधा रानी का ही साम्राज्य ब्रज में स्थापित हो गया। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं कि राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। त्रिभुवन पति जिनके अधीन है। तो जब किशोरी जी को मना रहे थे मुरलीधर माधव, और उधर ब्रज गोपियां व्याकुल बन बन गोविंद को खोजने लगी, ढूंढने लगी। विरह में व्याकुल पशु पक्षियों से भी प्रभु का पता पूछने लगी, लता तरवरों से पूछने लगी। तुलसी का पौधा दिखाई पड़ गया, अरे तुलसी तू बड़ी दिखाई पड़ रही है, हुलसी प्रसन्नचित्त नजर आ रही है, तूने प्यारे को निश्चित छुपाया होगा इसलिए तू प्रसन्न है। हवा के झोंके में तुलसी हिलने लगी। एक गोपी बोली सौत सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी बोली इससे बाती करना बेकार है, ये भला हमें क्यों बताने चली। तुलसी को ही खरी खोटी सुना दी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। विरह के विप्रलम्भ में किसी को पता नहीं चलता हम किससे बात कर रहे हैं। राम जी तो विरह में ऐसी पुकार रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। उन्हें भी कहां पता था हम किससे पूछ रहे हैं। खग मृग से पता पूछा प्रभु ने, ऐसी गोपियां भी पता पूछ रही हैं। पग चिन्ह देखती देखती जा रही हैं, भगवान की लीला का सब एक एक करके अभिनय कर रही हैं। किंतु जैसे ही उस निकुंज में पहुंची जहां प्रभु चरण दबा रहे थे किशोरी जी के, किशोरी जी ने कहा न पारे हम चलितुम नयमां यत्र ते मनः। प्यारे अब हम चल नहीं पाएंगे, बहुत थक गए। भगवान बोले प्रियाजू आप अत्यधिक थक गई हैं तो स्कंध आरुह्यतां, आओ मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। किशोरी जी राजी हो गई, और जैसे कंधे पर बैठने के लिए किशोरी जी ने कदम उठाया कि भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सावधूरन्वतप्यत, किशोरी जी वहीं पर मूर्छित होके गिर पड़ी। और उसी समय ब्रज गोपियों ने उस कुंज में प्रवेश किया। गोविंद नजर नहीं आए। किशोरी जी जैसे आकाश की बिजली चमक करके धरती पर लेट गई हो, ऐसी अद्भुत कांति किशोरी जी के श्री अंग की पृथ्वी पर धूल धूसरित देख करके गोपियां समझ गईं कि जो बीमारी हमको लगी लगता है वही बीमारी इनको भी लग गई। इनको भी त्याग करके चले गए। तो चारों तरफ से घेर करके किशोरी जी को सखियों ने कृष्ण नाम संकीर्तन किया। तब किशोरी जी को चेतना आई, बार बार विविध नामों से हरि को पुकार उठी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। बार बार हरि को पुकार उठी। अंत में जब सखियों ने कहा किशोरी जी आप आज्ञा दो तो हम जहां भी छुपे होंगे प्यारे उनको पकड़ के लाएंगे। किशोरी जी ने कहा सखियों पीछा करके उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, और दूसरा कारण हमें पीछा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना उनके पीछे पड़ेंगे वो उतने ही अपने आप को छुपाने के लिए जंगलों में आगे छुपेंगे, और वो जितना इस रात के अंधेरे में जंगल में भटकेंगे उतना ही कंकड़ पत्थर कांटे उनको कष्ट पहुंचाएंगे। और जो
जो प्रेम प्रियतम को कष्ट दे वो प्रेम ही कैसा है। तत् सुख सुखित्वम, प्रियतम के सुख को ही जो अपना सुख समझे वो सच्चा प्रेमी होता है। यदि हमारे प्यारे मिलना नहीं चाहते, छुपना चाहते तो छुपने दो, उनका पीछा न करो। तो क्या करें फिर? बोले चलो यमुना जी के तट पर जो वस्तु जहां खोई हो वहीं ढूंढनी चाहिए, जंगल में भटकने से लाभ नहीं। वो यमुना तट से अदृश्य हो गए थे तो वहीं चले, वहीं खोजेंगे, पर खोजेंगे नहीं, हम उन्हें पुकारेंगे प्रार्थना पूर्वक आर्त होकर के। जब हम उन्हें पुकारेंगे तब हमारी पुकार वो अवश्य सुनेंगे, हमारी पुकार से ही वो प्रकट होंगे। तब पुनः पुलिनमागत्य, किशोरी जी के आदेश पर सब सखियां मिलकर यमुना के तट पर आईं और समवेत स्वर में सबने मिलकर के एक साथ भगवान को पुकारा और इन्हीं गोपियों की पुकार पर प्यारे प्रकट हो गए। इसलिए इस गीत का नाम है गोपी गीत। और जो गोविंद के दर्शन की लालसा रखता हो उसे इस गीत का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए रात्रि में सोने से पहले। तो प्यारे किसी न किसी रूप में प्रभु दर्शन देने अवश्य पधारते हैं। इसलिए आइए मिलके कुछ पंक्तियां गोपी गीत की गुनगुनाएं। जयति ते धिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा रास बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार ये बहुत प्यारा गीत गाया कि हे प्यारे आपके जन्म से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के हो गई। लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ के वृंदावन में आकर के बस गई। हे दयालु, हे प्यारे, बहुत तड़पा लिए, अब तो हमें दर्शन दो। एक बार आके देख लो कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी ही ब्रज गोपियां आज कितनी व्याकुल और व्यथित हो रही हैं। आपने सुरासुरों से हमारे प्राणों की रक्षा करी, तो क्या इसी दिन के लिए प्राण बचाए थे कि अपने विरह में तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा? तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख के लगता है नखल गोपिका नंदन, तुम यशोदा मैया के बेटा कभी नहीं हो सकते। यशोदा मैया का हृदय कितना कोमल है और तुम कितने निष्ठुर निर्दयी हो।
मन तो होता है तुम्हारे विरह में प्राण त्याग दें, पर बाबले प्राण भी तो हमारे नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हम अमृत पी चुकी हैं। अब कैसे मरे? कौन सा अमृत पी लिया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका जो कथामृत है तप्तानाम जीवनम, संसार के संताप में संतप्त प्राणियों को नव जीवन प्रदान करने वाला है। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने आपकी कथामृत की महिमा गाई है, क्योंकि ये सारे कल्मशों को, पापों को धो डालता है। सुनने वाले का सुनते ही मंगल कल्याण कर देता है। और शास्त्रों में गा गा करके आचार्यों ने इतना भर दिया है कि जिंदगी भर गाते रहो, सुनते रहो, फिर भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है ये अमृत। इसलिए दुनिया में दानी बहुत हैं। कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है। पर गोपियां कहती हैं हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा महादानी वह है जो हरि के कथामृत का दान करके भक्तों के हृदय में हरि को ही विराजमान कर देता है। दुनिया में उनसे बड़ा दानी, दाता कोई नहीं है। भूरिदा जना, वो सबसे बड़े महादानी हैं जो हरि कथामृत का दान करें। और इस प्रकार गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दर्श की लालसा में गोपियां विलाप करने लगी, उच्च स्वर से विलाप करने लगी। और बिलखती गोपियों को देखकर अब भगवान से नहीं रहा गया। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात मन्मथ मन्मथ। मदन को भी मोहित करने वाला अत्यंत अद्भुत अनुपम दिव्य रूप से माधव मुस्कुराते हुए गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। देखते ही गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। दौड़ के गोविंद को घेर लिया, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया। एक गोपी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सचमुच प्यारे आ गए। वो सोच रही थी कि मैं कल्पना कर रही हूं, कल्पना के कृष्ण खड़े हैं। तो उसने अपलक भगवान को देखा और निर्निमेष निहारते हुए नयनों से भगवान को हृदय में उतार लिया और पलकों के किवाड़ बंद कर लिए। अब देखती हूं आप कैसे भागोगे। तम काचित नेत्र रंधे न हृदय कृत्य निमील्य च। नेत्र मार्ग से उस गोपी ने हृदय में हरि को बैठा करके किवाड़ बंद कर लिए पलकों के, जैसे किशोरी जी ने राम जी को कैद किया था। लोचन मग राम ही उर आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। ऐसी सखियों ने, गोपियों ने भी गोविंद को कैद कर लिया। अंत में थोड़ी सी नोक-झोंक भी हुई, किंतु जब भगवान ने हाथ जोड़ के कहा देवियों सच कहता हूं मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। मेरे प्रेम में तुमने सारे संसार के संबंधों को तिनके की तरह त्याग दिया, जो बहुत कठिन है। दुर्जर गेह श्रृंखला, लोहे की जंजीरों से मुक्त होना फिर भी सरल है। जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं। और सबसे कठिन है पारिवारिक की मोह ममता की आसक्ति को छोड़ना, उसको त्यागना। मुनेह अपि सुदुस्त्यजा, बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए भी ये मोह ममता की, परिवार की बेड़ियां काटना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन होता है। और धन्य हो देवियों, तुमने मेरे लिए सबको त्यागा।
इसलिए मैं उर्ण नहीं हो पाऊंगा, तुम ही मुझे उर्ण कर दो तो बात और है। ये सुन के गोपियां गदगद हो गईं, प्रसन्न हो गईं। पुनर्जन्म के जब पुण्य फलीभूत होते हैं तभी प्रभु का संग मिलता है, अन्यथा नहीं। इस चराचर जगत में अगर सबसे बड़े भाग्य को देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग्य ही यही है कि ईश्वर की भक्ति। यदि मानव ईश्वर की भक्ति करता है तो इसका यह अर्थ लगाना चाहिए कि पूर्व जन्म में उसके कर्म अच्छे थे, इसीलिए इस जन्म में उसे प्रभु की निकटता प्राप्त हुई। आज के इस वर्तमान समय में जहाँ अधिकतम लोग सिर्फ अपने सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं, वहीं जो भक्ति में मन को लगाए हुए हैं वे विरले ही हैं। उनका देखभाल पूरा साक्षात प्रभु ही करते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो प्रभु की शरण में रहते हैं, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो ऐसे भक्तों पर प्रभु भी कृपा करते हैं और हमेशा अपने उसी भक्त के ध्यान में प्रभु बैठे भी रहते हैं। भक्त जितना प्रभु को याद करता है, प्रभु उसके 2 गुना भक्त को याद करते हैं। और जब प्रभु किसी भक्त को याद करते हैं तो उस भक्त की अधोगति हो ही नहीं सकती, उस भक्त का कल्याण होकर रहता है। बस धैर्य रखकर प्रभु के नाम संकीर्तन को हमें करते रहना चाहिए, उनका नाम जपते रहना चाहिए। यही परम भक्ति है। श्री राधे। 350 साल के बाद ज्ञान वापी भोड़ के बाहर निकला हूं, अब तो कम से कम मुझे रास रस का रसास्वादन करने दो। परंतु फिर भी गोपियों ने घुसने नहीं दिए भोले बाबा। तब भोले बाबा भाग करके गए, जमुना जी में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए और लहंगा फरिया पहन करके चूंदनी में मुंह छुपा के और नथ बेंदा से छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते रास मंडप में घुसे चले गए। गोपियां पहचान नहीं पाई, पर गोविंद की जब दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी आज कौन कहां से आई गई, देखते ही गोविंद पहचान गए। मुस्कुरा के बोले, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है या महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं। और जरा विचार करके देखो, भगवान शंकर हैं कामारी, काम को भस्म करने वाले हैं, और कामारी शिव स्वयं गोपी बन के गोविंद के साथ महारास में यदि थिरक रहे हैं तो कभी काम का प्रवेश हो सकता है? कदापि नहीं। इसलिए भूल के भी अज्ञानवश महारास लीला को काम क्रीड़ा कदापि नहीं समझना चाहिए। ये काम विजय क्रीड़ा है, न कि काम क्रीड़ा। कामदेव को भगवान ने इस लीला में पराजित किया है, उसका दमन किया है, उसका निग्रह किया है। काम निग्रह लीला है ये। वो काम क्रीड़ा कैसे हो सकती है? पर हम विषयी पुरुष हैं, विषय का चश्मा इतना जबरदस्त चढ़ा है कि हम हर लीला में उसी विषय वासना का दर्शन करते हैं। इसलिए भूल के भी कभी इसको काम क्रीड़ा नहीं समझना चाहिए। आइए मिलकर के हम भी इस महाराज में भोले बाबा के साथ प्रवेश करें। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी री पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी री पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी री पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी री पावन वृंदावन। राधा नाचे, नाचे नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। श्री राधे।
पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, हरि राधे गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है,
सरकार की जय। विक्रीडितं ब्रजबधो भिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर। रास पंचाध्याय की फलश्रुति अंतिम श्लोक में सुखदेव जी बताते हैं कि शरद पूर्णिमा में जो भगवान ने दिव्य महारास ब्रज गोपियों के साथ किया है, इस महारास लीला का जो श्रद्धा से वर्णन करेगा अथवा प्रेम पूर्वक इसका जो श्रवण करेगा, उसको पराभक्ति भगवान के चरणों में प्राप्त होगी और उनका हृदय रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हृदय रोग नष्ट होता है और भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है। यह है महारास लीला के श्रवण का फल। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब आगे की कथा बहुत सार रूप में संक्षिप्त में आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से सुने। कथा कभी समास विधि से कभी व्यास विधि से कहनी पड़ती है। आज शरद पूर्णिमा थी इसलिए थोड़ा रासलीला का विस्तार कर दिया। अब आगे की कथा थोड़ा सार रूप में संक्षिप्त श्रवण करें और बीच में एक सूचना दें कि कल की कथा हम लोग प्रातः सत्र में थोड़ा जल्दी करेंगे। 11 बजे से 3 बजे के बीच में कल की कथा होगी, तो समय का आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कल ही कथा संपन्न करके हम लोग श्री अवध धाम को प्रस्थान करेंगे। अयोध्या में दिव्य हमारे सरकार का गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हो गए राम मंत्र जप का बड़ा भारी महामहोत्सव मन रहा है। उसमें बहुत विराट संत सम्मेलन है, उसमें हम लोग सब उपस्थित होने के लिए कल ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसलिए आप लोग ठीक समय पर 11 बजे माताएं जल्दी से भोजन आदि से निवृत्त होकर के पधारें। और कल सुदामा जी का चरित्र और भगवान का दिव्य उपदेश कल की कथा में आप श्रवण करेंगे। कथा का संपूर्ण सार कल ही आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए, अब इधर भगवान की तो चैन की बंसी बज रही है वृंदावन में, पर उधर मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है उस बेचारे की भी थोड़ी सी सुन लो आज। गोविंद जब गौचारण करने जाते हैं तो गोपियां दिन भर उनके गीत गाती रहती हैं। उसका नाम युगल गीत है क्योंकि 2-2 गोपियों का संवाद इस युगल गीत में कहा गया है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलवित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः। व्योमयान वनिता सहसिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चेता कस्मलं ययुरपस्मृतनीभ्यः। अन्तचित्रमवला शृणुते संहारहास उरसे स्थिरवेद्य नन्दसूनरयमार्तजनानां नर्मदो यरे। इसका नाम है युगल गीत, बहुत प्यारा गीत है। 2-2 गोपियों का संवाद इस गीत में है। अब इधर भगवान आनंद ले रहे थे ब्रज में, उधर नारद जी पहुंच गए मथुरा में कंस के पास और बोले महाराज जिस कृष्ण को आप नंद का लाला समझ रहे हो वो नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। पूरा रहस्य खोल दिया। कंस की आंख लाल हो गई। इसका मतलब वसुदेव ने मुझे धोखा दिया है, मैं वसुदेव को अभी मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने हाथ पकड़ के कहा तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है। वासुदेव कृष्ण के बारे में सोचो। हाँ गुरुजी आप बताओ मैं क्या करूं। बोले मेरी बात मानोगे? बोले जरूर।
बोले तुम भेजना बंद करो, तुम एक एक करके भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलके सबको निपटा रहे हैं वहां बैठे बैठे। अरे उन दोनों को बुलाओ ताकि तुम सब मिलके उन दोनों को निपटाओ। बोले वाह गुरु जी, क्या जोरदार बात बताई, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई। अब ऐसा ही होगा। आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने, तमाम असुर इकट्ठे हो गए, सबको समस्या सुनाई कि कृष्ण को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया, मुझे एक मौका दिया जाए। बोले जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, यमुना तट पर भगवान पर मुंह फाड़ के प्रहार किया। भगवान ने एक मुक्का जमा दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी यमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है, वहीं ढेर हो गया केसी। व्योमासुर आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। अरिष्टासुर आया, उसे भी निपटाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा। अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से समझाया, रथ पकड़ाया और बोले ले जाओ, और इस रथ में कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के लिए ले आओ। ठीक है महाराज, मनोरथ करना आपके हाथ में, पर पूरे करना तो विधाता के हाथ में है। ऐसा कह के अक्रूर जी रात्रि घर विश्राम किए और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही वृंदावन को चल दिए, पर वृंदावन आते सूर्यास्त हो गया, क्योंकि भाव जगत में डूब गए। रथ में बैठे बैठे मनोरथ पूर्वक वृंदावन में पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। कल्पना करने लगे मैंने कौन सा पुण्य किया था जो आज मैं गोविंद का दर्शन करने वृंदावन धाम जा रहा हूं। प्रेम में डूब जाते हैं और रथ भी घोड़ों सहित खड़ा रह जाता है। होश आता है तब हाँकते हैं, जिसके कारण सवेरे के निकले और शाम को पहुंचे मथुरा से वृंदावन। जो गोविंद का दर्शन सूर्यास्त के समय गैया धोने के लिए जाते हुए किया, तो दौड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ सरदम दुर्हे क्षण। भगवान ने अक्रूर जी को गले लगाया। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्यार के साथ हाथ पकड़ के भवन के भीतर लाए, उच्च आसन पर बैठाए, चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी बोले प्रभु आप सब जानते हो फिर भी पूछते हो तो सुनो। कंस ने कोई कुचक्र रचा है और मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। भगवान बोले मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाए। जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र वाली बात किसी को मत बताना। भगवान तुरंत नंद बाबा के पास आए। बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले सुनकर नहीं, मैं अकेलो ना भेज सकूं तो को, तू बहुत चंचल है, न जाने कब कौन से लड़ भिड़ जाए। मैं तो को संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा तो आप चलियो। तुरंत नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मेला देख वो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। जन जन में बात पहुंच गई, पर गोपियां ये समाचार सुनते ही व्याकुल हो गई कि कृष्ण मथुरा जा रहे कल। तुरंत निकल पड़ी अपने घरों से, व्याकुल हुई ब्रजांगनाएं, झुंड बना के बैठ के आपस में बातें कर लेंगी। सखी विधाता ने ये हमारे साथ कितना क्रूर विधान बनाया है, इसमें बिल्कुल दया नाम की चीज नहीं है। बच्चों की तरह हमको अपना खिलौना समझता है, जब चाहे तब खेला, जब चाहे तब फोड़ा। अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना तांस्या कृतार्थान वियुनंश पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। कभी विधाता को तो कभी अक्रूर जी को कोसने लगी। इसका नाम किसने रखा था? अक्रूर। अरे इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमारे प्राण प्यारे प्रियतम को हमसे छीनने के लिए आया है। सारी रात गोपियां ऐसी बातों में व्याकुल होकर के बिताती रहीं। सवेरा हुआ। सवेरा होते ही जैसे ही तैयार होकर के भगवान जाने के लिए रथ में विराजमान हुए, गोपांगनाओं का धैर्य टूट गया। दौड़ करके रथ को घेर लिया, हम नहीं जाने देंगे। रथ के पहिया को पकड़ लिया, कोई घोड़ों की लगाम पकड़ ली, तो कोई मथुरा के मार्ग में लेट गए।
भगवान ने अक्रूर जी को रुकने का संकेत दिया और खड़े होकर गोपियों को समझाया। सांत्वयामास सप्रेमयी आयास्य इति दौत्यकैः। देवियों सिर्फ 2 दिन की बात है, इतनी दुखी क्यों होती हो? आज जाऊंगा, कल मेला मथुरा का देखूंगा, परसों घर वापस, 2 दिन की बात। गोपियां समझ गईं ये स्वयं जाने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, तो तुरंत मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर जी ने वायु वेग से एकदम रथ दौड़ा दिया। और जब तक रथ की धूल उड़ती रही गोपियां अपलक उसी मार्ग को देखती रही। पर अक्रूर जी गोपियों की ये हालत देख करके खिन्न हो गए। गोपियों के प्राण वल्लभ कृष्ण को मैं छीन करके उस पापी कंस के पास लेके जा रहा हूं। कंस ने कुछ इनके साथ दुर्व्यवहार किया तो ये गोपियां मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। अचानक जमुना जी का तट दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं जमुना जी में लगा लूं। हाँ हाँ अवश्य। और जैसे अक्रूर जी ने रथ से उतर के जमुना जी में प्रवेश किया, डुबकी मारते ही कृष्ण बलराम जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, उछल के बाहर देखने लगे तो दोनों भैया रथ में बैठे नजर आए। डुबकी मारी तो फिर जल में नजर आए। अब की बार भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप जल के भीतर प्रकट कर दिया। अक्रूर जी चरणों में गिर के दिव्य भगवान की स्तुति गाई। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्। हे आदि पुरुष भगवान नारायण, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। स्तुति करके बाहर आए। माधव मुस्कुराए, चाचा जी नावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले, सरकार देर तो आपने लगवाई, पर अब मैं जान गया आप कौन हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा। ठीक है प्रभु। आश्वासन दे करके अक्रूर जी के रथ में भगवान पुनः मथुरा की ओर बढ़े। और जैसे ही रथ मथुरा में प्रविष्ट हुआ कि पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया, वो पूतना को मारवे वारो आ गयो। ए भैया, वो गोवर्धन उठावे वारो आ गयो। पूरे शहर में हल्ला मच गया। धाये धाम काम सब त्यागी, नर नारी सब निकल पड़े, भैया देखें कौन है। जिस गली में गोविंद जाते हैं उसी गली में सुमन वृष्टि से स्वागत सुंदरियों के द्वारा होने लगता है। जो देवियां कभी घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, आज वो मुंह खोले भागती फिर रही हैं। जो निकल नहीं पा रही, जिनकी सास अपनी बहू को सांस भी नहीं देने देती, वो कैसे निकले बाहर। वो बेचारी अट्टालिकाओं से, झरोकों से झांक झांक करके एक झलक देखने के लिए बेचैन हो रही है। और गली में जाते गोविंद की एक झलक ऊपर से देख लेती है तो ऊपर से ही चिल्लाने लगती है, सखी देख देख देख, ये गयो सांभरो, यही ने तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है, बहना देख वे में तो 1.5 हड्डी को 100 लगे, पर जाने इतनो बड़ो गोवर्धन कैसे उठा लियो होगो। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज पड़ती है तो जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं तिरछी निगाह से। और जिसको एक बार तिरछी निगाह से निहार लेते हैं वो तो एकदम बावली हो जाती है, सगी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है, छल तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला तो ऐसा वहां भी मचा था, पर न तो राम जी ने एक बार निगाह उठा के किसी को देखा, न लखन भैया को देखने दिया। नीचे को सिर झुकाए जाते रहे। भैया टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक, अपनी चितवन से सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे। सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत कर रही थीं। ब्रजवासी भी आए थे मेला घूमने के लिए। ग्वाल सखा दौड़ के कन्हैया आते, बोले लाला हम आए मेला देखवे, पर एक बात बता, तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, कहा चक्कर है भाई, कजू रिश्तेदारी है। भगवान बोले, तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के तूने ये बात आज बताई है हमें? अरे ने पहले से बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के चकाचक होके आते तो तेरे मामा मिलते, वो भी कहते हाँ कोई मेरे भांजे आए। अरे पुराने कपड़े में तो भिखारी जैसे लगेंगे, तू जाके मिल अपने मामा से, हम ना मिलेंगे। भगवान बोले, काय को नाराज है रहे हो, मेरे मामा राजा हैं यहाँ के, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, सब व्यवस्था है जाएगी। अच्छा
तो सबसे पहले तो पोशाक की व्यवस्था बना, कपड़े हमारे चकाचक होना चाहिए। भगवान बोले अभी ले। 4 कदम आगे बढ़े कि सामने से कंस का धोबी आ रहा था, बड़ा अकड़ के। अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है, इसलिए कंस का धोबी था, बड़ा अकड़ के आ रहा था। निकट पहुंचते ही भगवान ने कहा मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर ताकने लगा, ये भांजा कौन आ गया? पूछने लगा कौन हो तुम, मेरे को जबरदस्ती मामू बना रहे हो, मैं तेरा मामा कैसे? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी सब मेरे सखा हैं। यहाँ के महाराज कंस मेरे मामा जी लगे, तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आपू भाई मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, जाओ जाओ अपने मामा से मिलो, तुम्हारे मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। भगवान बोले हम वहीं जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में बढ़िया कपड़े नहीं पहन पाए, तुम्हारी पोटली में बहुत अच्छे अच्छे रेशमी कपड़े दिख रहे हैं, ने 2-4 कपड़े यहाँ में से निकालो, हम अच्छे से कपड़े पहनेंगे तो अच्छे से मिलेंगे, दोगे हमें? सोई धोबी लाल पीला हो गया। ईदृशा नहीं वो भाषांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के कपड़े तू पहनेगा? अप शब्दों का प्रयोग करने लगा तो भगवान ने घुमा करके एक चांटा मारा। रज कस्य कराग्रेण सिर का याद अपातयत, एक थप्पड़ में गर्दन कट के नीचे गिरी। बोल नंद के लाला की। आसपास के धोबी तो कांप गए, आपस में बोले भैया या छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है, थप्पड़ में ही गर्दन अलग। सब पोटली पटक के भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों अब छांट लो मनपसंद की पोशाक, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली। अब खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे सब ब्रजवासी, किंतु कहां महाराज कंस के राजसी वस्त्र, कहां छोटे छोटे ग्वाला, कहां से फिट बैठते। जब पहन लिए और पहन के चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कहां तक कपड़े लटक रहे। भगवान बोले अब ज्यादा परेशानी है तो नेक ऊपर उठा के चलो, आगे चल के व्यवस्था देखेंगे कछु। सो पहने हुए और पकड़े हुए चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आया, सरकार आप आज्ञा करो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। दुकान पर उसने फटाफट सबके वस्त्र सिल करके यथा योग्य पहना दिए। ब्रजवासी खुश हो गए, कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भैया। दर्जी से भगवान बोले भैया तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, बोल तो क्यों कहा चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, अब हमें जन जाने कहा मिलबे वारो है। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए और कछु ना चाहिए। ठाकुर जी खुश होकर के आशीर्वाद दिए, जाओ खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे महाराज। जितने को कपड़ा बातें महंगी हो गई, सिलाई माला माल है गए दर्जी भगवान के आशीर्वाद से। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो बहुत जोरदार है गई पर नेक कसर रह गई। अब का कसर है? बोले गले में नेक फूलन की माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। भगवान बोले चलो माला पहनवाए। तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर माधव पहुंचे। माली बड़ा भक्त था, देखते ही चरणों में लिपट गया, सारी मालाएं जो बना रखी थी उठा लाया और प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को पहना करके स्वागत किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। बोले लाला पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, अब नेक कसर और है। कहा बोले नेक माथो सुनो अच्छो ना लगे, थापक थुआ चंदन और पुतवाए दे सोई आनंद आ गयो। ठीक है भाई। 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। दूर से ही देखकर भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुबजा ने यह संबोधन पहली बार सुना। मोते घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते हैं, ये सुंदरी कहवे वारो कौन। मुड़ के माधव को देखा तो दौड़ी चली आई, महाराज आपने आवाज लगाई। भगवान बोले हाँ देवी जी हमने बुलाई, आपको परिचय। बोले दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम
बिना युवाम पुण्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं कुब्जा हूं, पैदा होते ही 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी, पर मेरे हाथ का चंदन इतना प्रसिद्ध है कि भोजपते है अति प्रियम। मेरा चंदन भोजपति महाराज कंस को बहुत पसंद आता है, इसलिए महाराज को चंदन देने जा रही हूं। भगवान बोले सुंदरी, महाराज कंस है ना, वो मेरे खास मामा जी लगे, तो उन्हें तो आप चंदन लगाती रहती हो, आज ने हमें लगाई दो। कुब्जा बोली आपने तो मन की बात कह दी महाराज, मैं यही चाहती हूं कि मेरा चंदन आप लगाओ तो मुझे हमेशा याद रखोगे। भगवान बोले तो लगा दो। तुरंत भगवान के पास आई, बड़े प्यार से भगवान के ललाट पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने किधर भी, तो सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लेप दिया, पूरा कटोरा ही साफ कर दिया। ब्रजवासी बड़े खुश, और एक कन्हैया आनंद आ गया, भैया यहाँ ने तो माथो ठंडो कर दियो, बड़ी सुगंध मारे आके चंदन में, भैया मन खुश है गयो। एक ब्रजवासी कान में आके कन्हैया ते बोलो लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वाह बेचारी को सबरो चंदन फ्री में पोत लियो, ले वो दे वो कछु ना है। अरे बेचारी टेढ़ी मेढ़ी कितनी मेहनत से घिस के लाई है, कछु तो इनाम दे। भगवान बोले अभी ले। तुरंत भगवान कुब्जा के पास पहुंचे, उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाए लियो, एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगा लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर में है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले हाँ दाऊ दादा वो सब ध्यान है। ब्रजवासी आश्चर्य भरी आंखों से देखते हुए बोले कन्हैया भैया तू बीच बाजार में ये का करे, और कछु है जाए लाला तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। पर जब तक किसी के कुछ समझ में आता तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो, मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी सीधी होके छमछम नाचने लग गई। बोले नंद के लाला की जय। अब तो देखने वाले दर्शक दंग रह गए, भैया ये तो जादूगर है छोरा, जन्म की टेढ़ी एक झटका में सीधी कर दी, एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन अलग कर दी, चमत्कारी छोरा है। अब तो चारों तरफ भगवान की चर्चा पूरे मथुरा में छा गई। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जब ये सुना और देखा तो समझ में आ गया कि हो ना हो कंस इन्हीं के हाथों मरेगा और ये कृष्ण ही मथुरा नरेश बनेगा। इसलिए जगह जगह पर लौंग इलायची खिला करके व्यापारियों ने भगवान का पूजन अर्चन स्वागत करना चालू कर दिया। व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे उसी से राम राम करके पहली रिश्तेदारी बना लेना चाहिए, संबंध बनाने चाहिए। तो भगवान का जगह जगह पर व्यापारियों ने स्वागत करना प्रारंभ किया। भगवान पहुंच गए सभागार। कंस के सभागार में जैसी प्रवेश किया तो एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले दाऊ भैया आप कहो तो उठाऊं धनुष? बोले उठाओ, अपने मामा को ही धनुष तो है। सैनिक हंसने लगे जो सुरक्षा में खड़े थे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा। अरे बड़े बड़े दिग्गज वीर मिलके इसको नहीं उठा पाते, ये बच्चा क्या उठाएगा? दाऊ जी इशारे में बोले लाला ने उठा के तो दिखा। भगवान धनुष के पास पहुंचे और करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। वाम करकंज से धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई कि धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। कंस कांप गया, सैनिकों ने खबर दी सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस जो एक आतताई था, एक सबसे निमिष्ट प्रकृति का राक्षस था, किंतु हर क्षण उसे भगवान का ही ध्यान लगा रहता था, उसे कृष्ण का ही ध्यान लगा रहता था, जिसके फलस्वरूप अनजाने में ही उसने बहुत बड़ी भक्ति कर ली थी। लगातार प्रभु का ध्यान करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, और कंस से अनजाने में ये भक्ति हुई, जिसके फलस्वरूप अंततो गत्वा कंस को परम धाम प्राप्त हुआ। वैसे भी ये कंस पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद ही थे, जिन्हें सनत कुमारों द्वारा श्राप दिया गया था 3 जन्म राक्षस होने का,
तो वे जब राक्षस होकर आए तो उन्होंने जब प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि आप लोग जाइए, ये है कि मैं एक वचन देता हूँ कि हर जन्म में मैं ही आपका उद्धार करूँगा। तो इस जन्म में जब ये कंस बनकर आए तो प्रभु ने इनका भी उद्धार किया। अपने भक्तों के प्रति प्रभु हमेशा कृपा निधान बने रहते हैं। तो इसी के साथ साथ कथा सुनने के लिए धन्यवाद। श्री राधे। दरगो से जो कंस की दृष्टि पड़ी दरवाजे पर थर थर कांप गया। देखो मेरे हाथी का हो गया कल्याण, प्रमाण पत्र लेके दोनों खड़े हैं। हजारों सभासदों ने एक साथ प्रभु का दर्शन किया, पर सभी को भावनानुसार भिन्न भिन्न दर्शन हुआ। जिनके रही भावना जैसी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। मल्लानाम असने नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छिदभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज। जिनके रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के समान परम मनोहर रूप दिख रहा है। कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में उद्भाषित हो रहे हैं। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, चल मेरे से दो दो हाथ करेगा। भगवान बोले थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बाजार में बेच खाई, तू पहाड़ जैसो पहलवान हमने एक से छोड़ा। बाला भयम तुल्य बलई क्रीडा श्यामो यथोचितम, हम बच्चों से बच्चों को लड़ना चाहिए, तू पहाड़ जैसा हमसे लड़ने क्यों आया। चाणूर ने कहा बातें मत बना, न बालो न किशोरस्तम बलश्य बलिनाम्बरः, तू बच्चा नहीं है, तू पहलवानों का भी पहलवान है। इतने बड़े गजराज को तूने खेल ही खेल में मार डाला, फिर भी अपने को बच्चा बता रहा है। हिम्मत है तो आ, मुझसे दो दो हाथ दिखा। ब्रजवासी दौड़ के आगे, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, अपने आप अकेलो मत समझियो, हम खड़े हैं, दिखा दे पूतना बारे हाथ।